के तूलो अर्ज में हिंदुत्व के पुजारी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ भयानक जराइम सर अंजाम देने वालों को हिंदुओं का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। भारतीय रियासत गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में 2002 में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम के दौरान बिल्किस बानो नामी मुसलमान खातून की इज्तमाई आबरूरेजी और इसके खानदान के कत्ल में मुलव्वस अफराद की रिहाई भी इसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। भारतीय सिविल सोसाइटी अरकान का कहना है कि रिहा किए गए हिंदू इंतहा पसंदों का जुर्म आम नौइयत का नहीं बल्कि इसका शुमार इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी में किया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि यह दरअसल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मानवता के विरुद्ध अपराध। जैसे आप जेनोसाइड को कहते हैं, ये एक जेनोसाइडल रेप था, ये जेनोसाइडल किलिंग थी। अपराधियों को रिहा करके यह बतलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये भी लोग कह सकते हैं कि गुजरात के चुनाव अभी आने ही वाले हैं और इसका एक फायदा उठाने की कोशिश है। केंद्र सरकार की विशेष दिलचस्पी थी इनकी रिहाई में, वह दिलचस्पी बहुत साफ दिखलाई पड़ती है। तो एक रास्ता खुला और उसके बाद आगे बढ़कर वह उत्साह पूर्वक इनको रिहा किया गया, जबकि कोई भी बहाना लेकर लोगों को जेल में सालों साल रखा जाता है। अब देख ही रहे हैं आज उमर खालिद के साथ क्या हुआ। भारतीय सिविल सोसाइटी अरकान का कहना है कि रियासत गुजरात में इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद की रिहाई का ये पहला वाक़या नहीं बल्कि 2002 के मुस्लिम कुछ फसादात की मुजरिम बीजेपी की माया कोन्नानी को न सिर्फ जेल से रिहा किया गया बल्कि वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में पहला मामला नहीं है जो बिल्किस बानो के आरोपियों को जिस तरह जेल से छोड़ा गया। इससे पहले आपको याद हो तो माया कोडनानी जो इसी 2002 दंगों में नरोडा पाटिया केस में जेल में थी, उसको हेल्थ ग्राउंड पे छोड़ा गया। और अभी आजकल हम देखते हैं कि चुनाव के दौर में पॉलिटिकल फंक्शन में वो स्टेज पर दिखती है। वही माया कोडनानी जो हेल्थ ग्राउंड पर जेल से रिहा की गई थी। गुजरात के फेक एनकाउंटर के केस आप याद कीजिए, उसमें बंजारा हो या और जो आईपीएस अफसर हो जिन्होंने जेल में बंद थे, वो भी आज बाहर दिख रहे हैं। तो गुजरात में ये पहली बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो जिस तरह से इन लोगों को छोड़ा गया और गुजरात चुनाव जब सर पे तब छोड़ा गया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि फिर एक बार कम्युनल इश्यूज को खड़ा कर एक पोलराइजेशन का माहौल गुजरात में फिर एक बार 20 साल बाद भी 2002 में जो हुआ उसके ठीक 20 साल बाद 2022 में अभी भी वही 2002 के दंगों के मुद्दों को जिंदा कर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं। इंसानी हुकूक की कारकुन कविता कृष्णन का कहना है कि हिंदुत्व हुकूमत गुजरात के वोटर्स को याद दिला रही है कि 2002 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और आज भी हुकूमत नरेंद्र मोदी ही की है। बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार हुआ और उसके परिवार की हत्या हुई का जनसंहार हुआ, वो तब हुआ गुजरात में 2002 में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे वहां पे। इस केस को परस्यू करने की जब कोशिश हुई तो गुजरात में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा माहौल नहीं है कि वहां पर न्यायपूर्ण तरीके से ट्रायल चल सके, इसलिए ट्रायल को शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र में और वहां सजा हुई इन बलात्कारियों को, इन हत्यारों को। इसीलिए अभी जो केंद्र सरकार जहां पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, उनका अभी ये निर्णय लेना कि इन लोगों को छोड़ा जाना है जल्दी, माने जल्दी रिहाई करनी है, जल्दी छोड़ा जाना है, ये बिल्कुल साफ बात है कि जो एक तरह से उनको लगा है कि हमारे गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में इनको सजा मिली है लेकिन इनको हम गुजरात गौरव मानते हैं। ये चाहते हैं कि गुजरात के वोटर जाने, जो लोग 2002 के बाद पैदा हुए हैं उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस तरह से हमने किया और ये हिंदू गौरव है, गुजरात गौरव है और ये नरेंद्र मोदी ने करवाया था, याद करना। भारतीय हुकूमत आज नफरत के जो बीज बो रही है, यही नफरत आखिरकार भारत को टुकड़े टुकड़े कर डालेगी।